बिहार में चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर काफी हमलावर है। बिहार में चुनावी शंखनाद पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? प्रणाम और हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि समय का सबसे प्रबल शस्त्र रचित और पहले जिनको 15 साल तक पति पत्नी को काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या काम किया? घर में अपना उपयोग करें, यह परिवर्तन है, इसको हम लोग नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान में। सवाल करें क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछकर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है। सबसे प्रबल ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है, जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा। बिहार में युद्ध का उद्घोष हो चुका है। तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। बैक टू बैक जनसभा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिहार में योगी के निशाने पर चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने लालू को घेरते हुए कहा कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तब गरीबों को तो राशन मिलता नहीं था, पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था। आज जो राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर भी राजद और लालू रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालटेन फट गई और तेल बह गई। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने चीन के सामने बिहार रेजिमेंट की बहादुरी का भी दम भरा। चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो तेजस्वी को उनके रोजगार के वायदे पर आड़े हाथों लिया। जेपी नड्डा ने तेजस्वी के वायदे पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके कारण पूरा बिहार पलायन कर गया था, वो अब रोजगार देने की वायदे कर रहे हैं। ये कौन है राजद वाले जो पिता की तस्वीर को पोस्टर से हटा दे? इधर तेजस्वी ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई की तारीख की भी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डंके की चोट पर काम के बदले वोट मांग रहे हैं। इस दौरान वो तल्ख टिप्पणी करने से भी नहीं हिचकते। कितने लोगों का अपहरण होता था, कौन सी घटना थी, ये किसको मालूम नहीं है। क्या बिहार का विकास था? कोई काम होता था? बिहार में इन सबसे परे चिराग का खेल तमाम राजनीतिक दलों के समझ से बाहर है। एक तरफ वो नीतीश को आड़े हाथों ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी पर प्यार बरसा रहे हैं। और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों? जिन प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे, आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच को साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? बिहार की राजनीति को लेकर इतना तो कहा जाता है, ये समझ से परे है और जो समझ गया वही इस चुनावी दंगल का सिकंदर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्क लाइव 7। झारखंड में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। लगातार नेता जनता का ध्यान खींचने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इधर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दुमका में जेएमएम पर तीखा प्रहार किया है। दुमका में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार वोट बीजेपी को दीजिए और शिबू सोरेन को परिवार सहित बोकारो भेज दीजिए। तो झारखंड बनल के यहाँ के जो है मांग हल भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी
आज भी देश के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जन धन योजना के जे खाता खोलल हलो ओकरो में पैसा 1500 टका भेजल, किसान के खाता में, वृद्धा के खाता में पैसा, और नवंबर तक अनाज भी भेज दल के, चावल भी सब। आप सोचिए ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलता, किसान के खाता में पैसा से वास्ते हम याद ही होगी इस बार कि अभी 3 तारीख के जो वोटा होते तो नहीं एक एक वोट कमल फूल छाप में दे करके लुईस मार्डी के तो नहीं जीताइयो, तब शिबू सोरेन देखे बाल बुतरू ले करके बोकारो चल जी, तो फिर या तो घूर के ना आए, तो समझ ली कि ना, धूमधाम से इस बार ओकरा हराए दियो, है ना। तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मर्यादा भूल गए हैं, संथाल परगना में जाकर शिबू सोरेन और उनके परिवार के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 2014 के चुनाव के बाद 6 विधायकों को भेजा था, अब 3 चुनकर आए थे। दोनों ने कहा, 2 लोगों ने जेबीएम का कहा कि आपकी ये आशिकी बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन आशिक तो आशिक होता है ना, उसकी आशिकी छुपेगी का, तो खुद ही हो गए उस पल्ले में। और बाबूलाल जी अब इतना घबरा गए कि उनकी आशिकी से लोग ऐसे घबराने लग गए कि उनकी भाषा ही बदल गई। कि इस तरह के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी स्थिति है, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उनके जो 2 सबसे बड़े नेता, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, और भी ना जाने क्या क्या उनको कहा जाता है, विधायक दल का नेता ना किसका नेता, जो भी तय ही नहीं, इनके कारण भारतीय जनता पार्टी का डूबना है। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे, मैं नहीं कह रहा,